गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप डेली फॉलो कर रहे होंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर रहे होंगे और खुद भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और शुरू करने से पहले लाइक और शेयर जरूर करें। किस राज्य की सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी है? तो ये झारखंड की सरकार ने दी है। इस योजना के तहत किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण को माफ करने की मंजूरी दी गई है। और ऋण माफी योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने संस्थागत स्रोतों से ऋण लिया है। और किसानों की आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करने के लिए झारखंड सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना यानी कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, झारखंड 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन। 5 पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 6, विधानसभा की हैं 81। कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये गुजरात में। ठीक, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। और इस रिफाइनरी के लिए लिथियम अयस्क को ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाएगा। लिथियम एक रासायनिक तत्व है। साधारण परिस्थिति में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। रासायनिक चिन्ह यानी इसका सिंबल होता है Li। परमाणु क्रमांक इसका 3 है। गुजरात राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं इसके विजय रूपाणी जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 हैं। गुजरात की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, लगभग 1600 किलोमीटर। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क सभी गुजरात में स्थित हैं और ये वहाँ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत से गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऊपर मैंने बताया है इसे। ठीक है, गुजरात का जो लोक नृत्य है वो है डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर और गरबा। नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो श्री रामचंद्र भंजदेव के नाम पर। ठीक, ओडिशा सरकार ने उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया है। और राज्य सरकार ने नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर मयूरभंज के महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव के नाम पर रखा गया है। उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को स्थापना हुआ था। राजधानी भुवनेश्वर में। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर है गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश हैं JS मुरलीधर। लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147। राजकीय पशु हैं सांबर, राजकीय पक्षी हैं इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष है अशोक। उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी में बना हुआ है। अब्दुल कलाम द्वीप जिसे व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है ये उड़ीसा के तट पर स्थित है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का नया वित्त पोषण अनुपात क्या रखा गया है? तो 60:40। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति यानी SC के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को मंजूरी दे दी है। और इस योजना को अगले 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। इसके लिए 59,048 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 60% व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये नीतल नारंग। ठीक है, भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष नीतल नारंग। सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सॉफ्टबॉल बेसबॉल के समान एक
खेल है जो मैदान पर एक बड़ी गेंद के साथ खेला जाता है। 21 नवंबर 1961 को इसकी स्थापना हुआ था। अध्यक्ष नीतल नारंग हैं, सेक्रेटरी हैं LR मौर्य और CEO हैं प्रवीण अनाकर। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन यानी ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। यह ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। विजिकी द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार टॉप 100 बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा BFSI कंपनी में शीर्ष स्थान रहा है तो ये HDFC बैंक का। ठीक, विजिकी द्वारा BFSI मूवर्स और सेकर्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार HDFC बैंक देश के 100 बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा कंपनियों में शीर्ष स्थान पर है। और कोरोना वायरस महामारी के बीच HDFC बैंक ने अपनी ग्राहकों, सेवा, मौद्रिक प्रबंध और नवीन पेशकशों के कारण शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। टॉप 3 देशों में HDFC पहला, ICICI बैंक दूसरा और भारतीय स्टेट बैंक तीसरा। HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्थापना अगस्त 1994, मुख्यालय है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं CM वासुदेव, MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। 2021 में होने वाला 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह पुर्तगाल में। ठीक, पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लिस्बन है। करेंसी यूरो। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। नेशनल बास्केटबॉल लीग यानी NBA में खेलने वाले भारत के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा पर डोपिंग के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो 2 साल का। नेशनल बास्केटबॉल लीग यानी NBA में खेलने वाले भारत के पहले बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा है। वे पिछले साल नवंबर में डोपिंग परीक्षण में विफल रहे थे, जिसके बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। नाडा की तरफ से लगाया गया प्रतिबंध 19 नवंबर 2019 से लागू होगा और 18 नवंबर 2021 को खत्म होगा। NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, स्थापना 6 जून 1946 को हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। लॉ ऑफ सर्वाइवल पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये क्रिस्टीने स्मिथ ने लिखी है। कौन सा देश 2021 में ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट की मेजबानी करेगा? तो ये भारत करेगा। भारत सरकार ने तेल आयात बिल के साथ साथ वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रकार के ईंधन का प्रस्ताव रखा है? तो ये E20 ईंधन। ठीक, भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में अपनाने के लिए साथ ही तेल आयात बिल के साथ साथ वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से E20 ईंधन का प्रस्ताव रखा है। E20 ईंधन क्या है? तो यह ईंधन वाहनों के माफ कीजिए, यह वाहनों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे वाहनों में होने वाले उत्सर्जन में कमी आएगी और इससे प्रदूषण कम होगा, क्योंकि E20 ईंधन 20% एथेनॉल और गैसोलीन पेट्रोल का मिश्रण है। तो याद रखना, E20 ईंधन मतलब एथेनॉल और गैसोलीन का मिश्रण है। ठीक है, जिसमें 20% एथेनॉल होगा। इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP -11.8% से संशोधित कर कितना रख दिया है? तो ये -7.8। ठीक है, GDP है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जो एक निश्चित वर्ष में संपूर्ण उत्पादक और कुल व्यय का मूल्य जो होता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी समस्त उत्पाद या सेवाओं का जो भी मूल्य होता है उसे GDP कहते हैं। ठीक है, इजराइल की संसद को बजट संबंधी विवाद के बाद भंग कर दिया गया है। इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो नेसेट। ठीक है, इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार के बजट पारित करने में विफल रहने पर संसद को भंग कर दिया गया है, जिससे अब इजराइल में पिछले 2 वर्षों में चौथी बार नए सिरे से चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है, इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जेरूसलम। करेंसी है इजरायली शेकेल और प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। राष्ट्रपति रूवन रिवलिन।
किस वेब सीरीज ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020, ठीक है, फिल्म फेयर OTT पुरस्कार 2020 में बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो ये पाताल लोक ने, ठीक है, ये वेब सीरीज है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक लेटेस्ट खबर, गौतम गंभीर ने शुरू किया जन रसोई, सिर्फ 1 रुपये में मिलेगा पौष्टिक भोजन। तो जो हमारे पूर्व क्रिकेटर थे गौतम गंभीर, उन्होंने जन रसोई अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सभी को, जो भी गरीब हैं या निम्न दर्जे के लोग हैं जिनका आय का साधन बहुत ही निम्न है, तो उन सभी के लिए 1 रुपये में पौष्टिक भोजन देने के लिए पहल शुरू की है, ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और लाइक और शेयर जरूर करें।